गठबंधन के नाम पर गठबंधन ना एकरे के हमरे बुझाए तो छठ आवे तो ठग बंधन में खिस्सा सुन लो के कि दुखिया के दुख कहियो ना छूटे। उहे लोग यहाँ के शासक बने के जौन प्रयास करता। तो नमस्कार, देख रहल बानी अभी अपने गतिशील.com और हमनी बानी सन चुनावी विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ में हम बानी कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल और हमनी आगामी मंगसिर 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के बारे में विशेष प्रस्तुति लेके आइल बानी सन। खास करके प्रस्तुति में हमनी पर्सा के क्षेत्र में उम्मीदवार रहल उम्मीदवार लोग से बातचीत करम सन और उ लोग के एजेंडा, साथ में उ लोग निर्वाचित भइला बाद का करी लोग और उ लोग के अभिन्न के कार्यक्रम का हो रहा बा, एकरा बारे में हमनी उम्मीदवार से ही बातचीत करम सन। और आज हमनी आ चुकल बानी सन पर्सा के ही क्षेत्र नंबर 4 में और हमनी के साथ में बानी पर्सा के क्षेत्र नंबर 4 के क के यानी कि प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारी दिले बानी वीरेंद्र प्रसाद यादव। आज हमनी पर्सा क्षेत्र नंबर 4 के क के प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद यादव से बातचीत करम सन, वहाँ के एजेंडा का बाटे। सबसे पहले कार्यक्रम में वीरेंद्र जी अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी। अपने स्वतंत्र उम्मीदवार बानी प्रदेश सभा सदस्य के खातिर, काहे स्वतंत्र उम्मीदवारी देनी? पार्टी टिकट अपने के ना देलक? जी का बा कि हमनी के पहले बहुत लंबा समय जसपा से काम करते हमनी के विगत कुछ दिन पहले नेकपा माओवादी में प्रवेश कैनी सो। नेकपा माओवादी पार्टी टिकट देवे के कन्फर्म कैलक, लेकिन बाध्यता का बा कि गठबंधन के चक्कर में पार्टी टिकट ना दिलक। तो ऐसे जब पार्टी टिकट ना दिलक तो हमर उम्मीदवारी जनता के उम्मीदवारी समझ के, जनता के जो चाहना रहे, जनता के आकांक्षा रहे कि वीरेंद्र जी बहुत लंबा समय से 22 बरस से ये क्षेत्र में हर गरीब के हर दुख सुख हर समस्या में काम कैले बनी। अपने के साथ पार्टी धोखा कर रहा बा, पार्टी अपने के टिकट नहीं दे रहा। तो ऐसे गठबंधन ऊपर के नेता लोग में बा, जनता में गठबंधन नहीं खे। अपने के उम्मीदवारी जनता के उम्मीदवारी रही कह के लोग के जब बात आई तो जनता के उम्मीदवारी खातिर, जनता के नेतृत्व खातिर, जनता के नेता चुने खातिर जब जनते तैयार बा तो उसे हमारे उम्मीदवारी पड़ल आ हम उम्मीदवार बन के परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के क से प्रतिनिधि विधानसभा में हम आए। जैसे अपने लंबा समय राजनीति में भी रहनी, पार्टी में भी काम कैले बानी, जसपा में रहनी, मधेश आंदोलन में सक्रिय भूमिका अपने निर्वाह कैले रहनी, फिर जसपा छोड़ के माओवादी में आईनी। जसपा काहे छोड़नी? जी जसपा के कार्य है कि जसपा पार्टी हमनी के मधेश विद्रोह, मधेसी जनता के एगो मतलब कि एजेंडा से जुड़ल, मधेश में मधेसी जनता जौन उत्पीड़न में रहे, पहाड़ में, हिमाल में, तराई में समग्र लोग जौन राज्य के अपहेलित तरीका से राज्य से संचालन में राज्य के द्वारा जौन अपहेलित रहे ओकरा के हमनी के राजनीतिक मूल धार में पुगावे के प्रयास करते हुए ई मधेश विद्रोह, मधेश जन विद्रोह के शुरुआत भइल। ओमे जब हमनी के बहुत सारा काफ़ी परिस्थिति चेंज भइल, आंदोलन अगाडि बढ़ते गईल, एजेंडा सब अगाडि बढ़ते गईल, तो ओमे जब बीच में परिस्थिति का भइल कि मधेसी जनता के अधिकार जौन होखे के चाही, मधेश में एगो समग्र में जौन विकास होके के चाही, मधेसी पार्टी के एगो नेतृत्व के विकास होके के चाही, उ चीज़ दिन प्रतिदिन हरास होके लागल। अब उ हमनी के का लागल कि अब जसपा पार्टी अब बिल्कुल रूप से ई क्षेत्रीय पार्टी हो जाई, बिहान एकर थ्रेशोल्ड भी कटे ना सकी, बिहान ई पार्टी का अस्तित्व ना रही, एजेंडा से गौन होत जा रहा बा, जौना के कारण से हमनी के राष्ट्रीय कोनो पार्टी में चले के पड़ल। उ पार्टी में चले के पड़ल कि मधेश के भावना के, समग्र देश के भावना के, मधेसी जनजाति, दलित, पिछड़ा वर्ग और हिमाल पहाड़ तराई में रहे वाला समग्र लोग के एजेंडा से जुड़े वाला पार्टी में चले के पड़ल। तो उसे हमनी के नेकपा माओवादी रोजनी सन। लेकिन नेकपा माओवादी रोजला के बाद में एगो देहात में खिस्सा सुन लो के कि दुखिया के दुख कहियो ना छूटेला। वही टाइप से हमारा जौन समस्या वहाँ रहे ओकरा भीतर में भी गठबंधन होके आ कुछ प्रवृत्ति सोच हैकमवादी प्रवृत्ति के कुछ नेता लोग बा जेकर सारा जिंदगी मतलब कि चुनाव में बीत गई। आज भी उ लोग उससे वंचित ना होके आज भी उहे लोग यहाँ के शासक बने के जौन प्रयास करता, तो जौना के कारण से टिकट ना मिलल तो जनता के चाहना आकांक्षा अनुसार के उम्मीदवारी हमरा देवे के पड़ल। ऐसे
टिकट ना मिलला के बाद में भी हम निरंतर जनता में रहे वाला लोग आज 22 वर्ष से कंटिन्यू जनता में बानी। आज हमर जबले मतलब कि लाइफ रही तब तक ले हम जनता के सेवा के जौन भावना लेले बानी, जनता के जौन सेवा में हम तत्पर बानी, उ हमरा सेवा जनता के पुगावे खातिर हमरा चुनाव में आही के पड़ी, चुनाव लड़ही के पड़ी, जनता के अधिकार दियावे खातिर ही हमर नॉमिनेशन पड़ल आ हमर उम्मीदवारी आई। जैसे कि इस क्षेत्र में दू जाने उम्मीदवार और बालो गठबंधन से एमाले जसपा गठबंधन, वही तरह 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार ऑलरेडी उ लोग बालो, जेमें से एक जाने इससे पहले निर्वाचित भी भइल बालो। उ लोग के तुलना में अपने स्वतंत्र उम्मीदवारी दिले बानी, का लागत अपने के जनता वोट दी, उ लोग के पार्टी छोड़ के अपने के स्वतंत्र उम्मीदवार के जनता चुनी? जी, अभी बिल्कुल रूप से देखल जाऊँ तो ये देश में पार्टी से लोग वाकिफ हो गइल बा, पार्टी से लोग परेशान हो गइल बा, पार्टी के मतलब लोग एकदम ओकरा से घृणा कर रहल बा। आज रुआ काठमांडू से लेके समग्र पूरा देश के अवस्था देखें तो आज कम से कम 30-40 सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार के क्रेज अगाड़ी बढ़ चुकल बा। स्वतंत्र उम्मीदवार के लोग के चाहना बढ़ गइल बा कि आज स्वतंत्र उम्मीदवार लोग अथी बा। ई गठबंधन के नाम पर, ई गठबंधन ना एकरा के हमरा बुझाए तो छठ आवे तो ठग बंधन में प्रेरित हो जाई। ऐसे कि गठबंधन एगो मुद्दा पर होला, अपने के ई चीज़ मालूम होके के पड़ल, अपने के ई चीज़ मालूम होके के पड़ल कि गठबंधन एगो मुद्दा पर होला। अब अपने बताई कि संघीयता विरोधी चित्र बहादुर केसी जौना के संघीयता ना चाहिए ये देश में, मतलब कि ई परिवर्तन के आधारशील परिवर्तन के मतलब कि एगो समाप्त करे वाला शक्ति से नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, का बोलता थी लोसपा, अपने के नेकपा एस, ई सारा चीज़ एगो मतलब कि परिवर्तनकारी आ एगो परिवर्तन विरोधी ये शक्ति के बीच में सीट सुरक्षित करे खतरा जौन गठबंधन भइल। तो ऐसे ई गठबंधन है ठगबंधन है। जनता बिल्कुल बुझ ले बा पार्टी के वोट कोनो शर्त में जनता देवे के तैयार नहीं के। ऐसे हमर उम्मीदवारी जनता के उम्मीदवारी के रूप में आइल बा कि स्वतंत्र उम्मीदवार वीरेंद्र यादव स्वच्छ छवि के एकदम उनकर विचार ठीक बा, जनता के दुख सुख में रहे वाला आदमी हुए, जनता के काम करेलन। तो ऐसे हमर उम्मीदवारी ई काबाजे ठगबंधन से अलग हट के गठबंधन। वीरेंद्र जी, अपने गठबंधन के ठगबंधन कहता नहीं, 5 दलीय गठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन है, लेकिन ओकरा विरुद्ध में एमाले जसपा भी गठबंधन के उम्मीदवार अपने के क्षेत्र में बानी, वहाँ भी पुरान नेता हैं जयप्रकाश थारू जी, और वहाँ के विरोध में अपने का कहें खास करके वहाँ भी कैंडिडेट जौन है जौन बढ़िया कैंडिडेट है एमाले जसपा के, तो गठबंधन बढ़िया बानो कि वो भी ठगबंधन है? अब वो बताई नेकपा एमाले जसपा आज समग्र में देखल जाऊँ तो दही या केराव के कितनो रुआ मिसेम तो दही केराव नहीं सट सकत। का बोलता जसपा पार्टी जौन बा नेकपा विरुद्ध में बनले पार्टी है। आज रुआ देखतनी ई जसपा और एमाले के गठबंधन, ई गठबंधन के रुआ कितना भर पर्दो, कितना एगो सीट सुरक्षित के अलावा एकरा में कोनो एजेंडा से टैली करता क्या? कोनो एजेंडा पर गठबंधन भइल बा? एगो सिर्फ जनता के झुकिया के जो गठबंधन भइल बा, जनता के झुकिया के मात्र एगो वोट लेवे के आधार मात्र कायम भइल बा। लेकिन 21वीं शताब्दी आज के जनता उतना बुर्बक नहीं है कि गठबंधन हो गई तो पार्टी के वोट दी। आज के जनता के चाहना का बा कि हमनी के स्वच्छ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार के जौन उम्मीदवार कहीं से संलग्न होकर स्वतंत्र होकर ओकरा के वोट देम से कह के जनता के जौन एक्टिवेट जौन जनता भइल बा। आज रुआ काठमांडू के उदाहरण बालन बा, आज रुआ हर्क बहादुर सांके बा, ऐसा रुआ देश में देखतानी कि जौना के स्वतंत्र उम्मीदवारी के ही काफ़ी चर्चा बढ़ रहा बा। आज रुआ कहीं मालूम करी कि सत्ताधारी विपक्षी नेता के कहीं कार्यक्रम होता तो ओमे लोग स्वतंत्र के नाम लेता जो भाई स्वतंत्र से एक बार बचैया लगा का है, तो वो लोग के डर बा जो स्वतंत्र उम्मीदवार क्रेज वाला उम्मीदवार बा, स्वतंत्र उम्मीदवार केहू के बस में रहे वाला उम्मीदवार नहीं के। तो ऐसे वो लोग के डर बा, तो जहाँ भी देखी खाली वो लोग स्वतंत्र उम्मीदवार के चर्चा में रहता। जी स्वतंत्र उम्मीदवार के कहनी, लेकिन वो तो काठमांडू में जीतल बा लोग, धरान में जीतल बा लोग, पर्सा जिला में थी स्थानीय तह में भी स्वतंत्र उम्मीदवार एको जाने निर्वाचित नहीं भइल। और इससे पहले रिकॉर्ड भी बा, ना प्रतिनिधि सभा ना प्रदेश सभा में स्वतंत्र उम्मीदवार जीतल बा लोग। का लगता अपने के जीते में? अपने एकदम अपने ई बुझाई कि अपनी रिकॉर्ड टूटी। परसा जिला में एक से एक
एक से एक स्वतंत्र उम्मीदवार अपने चुनाव जीती आ स्वतंत्र उम्मीदवार यहाँ पार्टी फेलियर हो गई। ये देश में पार्टी की जरूरत नहीं है कह के प्रमाणित करे खतरा संपूर्ण जनता कहतनी एके आदमी के 7 पीढ़ी वोट दे देते परेशान हो चुकल बा। रे भाई चेहरा उ है, व्यक्ति उ है, चिन्ह उ है, कितना में वोट मारल जाओ। ऐसे सारा लोग परिवर्तन खोजता। आ हमारा विश्वास बा 4 के कह के जनता उतना बुर्बक नहीं है जे कोई के कोनो हिसाब से प्रलोभन में पड़ी, उ बात नहीं है। अभी जनता सचेत बा, जनता के चाहना बा कि फ्रेश कैंडिडेट जौन कैंडिडेट आज संघर्ष करके आइल बा, जौन गरीब के दुख सुख में गरीब के झोपड़ी तक ले पुगे के प्रयास करता, वो जनता के वोट देवे के लोग तैयार बा। बसरते रुआ व्यक्ति के बात कहता नहीं तो व्यक्ति के बात में ना चल जाओ, पार्टी के बात कही जाओ। अब एकरा पहले हमरा संग लड़े वाला उम्मीदवार दोनों उम्मीदवार एक बार राज्य के साथा में पुग चुकल बा लोग। संविधान सभा के भी एक बेर चुनाव जौन जयप्रकाश जी कहने वो भी चुनाव जीत ले बड़े। ओकरा बाद में रुआ शंकर जी भी चुनाव अथी बा। लेकिन जनता के घर दैलो में जाके पूछी जनता के का मिलल, जनता के अवस्था वो लोग में परिवर्तन भई, लेकिन जनता में परिवर्तन का भइल बा कह के जनता ई बात हमरा से ना पूछी। जी 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 वीरेंद्र सर अपने के हम रोके उ लोग परिवर्तन करे ना सकल, अपने जीते तो का परिवर्तन करे में एजेंडा सुनाओ। एकदम बिल्कुल हमर एके गो एजेंडा बा कि हम जब चुनाव जीतेम तो कृषि आधुनिकीकरण यहाँ मधेश में समग्र रूप से देखल जाओ तो हमर 4 के क जानकी टोला चौक से लेके भिखना ठोरी तक लेके जौन क्षेत्र बा वो पूर्ण रूप से कृषि से अबद्ध क्षेत्र बा। एकरा के आधुनिकीकरण कृषि योजना के तहत एकरा के कृषि में जोड़ेम। युवा साथी सब आज खाड़ी मुल्क में जाके पसीना बहा रहल बा, पसीना अथी कर रहल बा, वो युवा के कृषि आधुनिकीकरण से जोड़ के आय अर्जन उत्पादन करके आ बाजारीकरण करके ओकरा के मार्केटिंग दियाई, ताकि उ युवा घर परिवार बाप मतारी बाल बच्चा के सामने रह के विदेश में कमाए वाला पैसा कृषि उत्पादन से अपना क्षेत्र में अपना जगह पर अपना गांव ठाव पर करो कह के एगो हमार एजेंडा ई बा। दूसरा एजेंडा युवा के यदि विदेश जाही के बा तो बिना सिप मूल्य कार्यक्रम के बिना कोनो ज्ञान के युवा जाता बाहर, उ युवा के काफ़ी परेशानी बा, काफ़ी खाड़ी मुल्क में ओकरा मेहनत करे के पड़ता। तो हम जब चुनाव जीतेम तो सबसे पहले युवा के सिप मूलक कार्यक्रम देके यहाँ शिक्षा के स्तर देखल जाओ तो बिल्कुल रूप से परसा क्षेत्र नंबर 4 में दलित के लड़का, जनजाति के लड़का, गरीब के लड़का के पहुँच स्कूल तक ले बहुत कम बा। यहाँ हाई स्कूल +2 के व्यवस्था न्यून तौर तरीका से बात एकरा के हम सकभर एकरा के उच्च शिक्षा हासिल करे खातिर एगो विद्यालय के स्थापना करवाएम, जौना में यहाँ के बेटी सब कन्या विद्यालय बनवाएम, जौन बेटी के बाहर जाए के ना पड़े, उ बेटी घर से भात खाए आ जाके स्कूल में पढ़ के अपना घर के काम करे। जौन बेटा उच्च शिक्षा हासिल करे अपना खर्च बर से, अपना घर से, अपना मेहनत पसीना से के बाप के छोटा सा कमाई में बेटा बाल बच्चा कम से कम उच्च शिक्षा हासिल कर ले, ये हमारी योजना बा। साथ साथ स्वास्थ्य के मामला में देखें तो अभी स्वास्थ्य में देखल जाओ अस्पताल बा, स्वास्थ्य चौकी बा, लेकिन डॉक्टर नहीं खे। का बोलता जे एगो औरत के बच्चा यदि प्रेगनेंसी करे के बा तो ओकरा के समय में ट्रीटमेंट ना पुगला के चलते बीरगंज जाते जाते अकाल मृत्यु के संभावना ज़्यादा, अकाल मृत्यु भोगे के पड़ता। एकरा खातिर एगो इस क्षेत्र में अच्छा हॉस्पिटल जहाँ कम से कम MBBS डॉक्टर रख के, कम से कम एगो नर्स रह के यहाँ के बच्चा के इशू करावे के, एगो सामान्य रोग के चेक जांच उपचार करावे के हमर एजेंडा बा। तो ऐसे हमर का बा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी और कृषि, इस 4 गो एजेंडा हमार बा। 4 के क से यदि जनता यहाँ से मत दे के भारी मत से यदि विजय करावता तो 4 एजेंडा में हमार 5 वर्ष में काम, 4 एजेंडा में 5 वर्ष में हम काम करके पूरा करे के प्रयास करें। जी हमने अंत में बानी सन, अंत में 4 के क के जनता के का कहे के चाहे हमने के मार्फत। जी 4 नंबर क्षेत्र के जनता के हम ये कहे के चाहेम कि अपने सब विगत बहुत लंबा समय से सब चीज़ के अनुभव बा, सब चीज़ अपने सब अनुभव कर चुकल बाड़ी, अपने वोट आज तक दिले बाड़ी, लेकिन उ वोट से अपने के का मिलल बा। लेकिन अपने के वोट सोच के हम राज्य के कोनो ऐसा का जगह पर नहीं की जहाँ हम
यति कैले हमार एक एक उद्देश्य बा कि यहाँ भ्रष्टाचारी के मुक्त करे के बा। तो ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त करे खतरा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और गरीब के रक्षा करे वाला नेता वीरेंद्र यादव के यदि अपने वोट देता नहीं तो अपने से 4 कदम अगाड़ी बढ़ के हम उ सब के अंत करें आ अपने सब के झोपड़ी झोपड़ी में पूग के समस्या के समाधान करें। यह हमार आह्वान बा। लालटेन छाप में वोट दी, स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव जिताई आ कोई के दाब चाप प्रेशर में ना रह के अपने के बेटा अपने के काम करे खातिर अपने के झोपड़ी में आके अपने के दुख सुख में हाजिर रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के कार्यक्रम में आईनी अपन 2 शब्द एजेंडा के बारे में रखनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। अपने के भी आके ऐसा मतलब कि चुनावी समय में आके अपने भी हमार एगो इंटरव्यू लेके जनता के समक्ष में बात रखे के मौका देनी, जनता के मतलब कि विजन के क्लियर करे के मौका देनी, एकरा खातिर अपने के भी बहुत बहुत मित्र साथी अनिल जी भी सहयोगी उनकर भी के साथ साथ सब कोई के धन्यवाद। नमस्कार। के क्षेत्र नंबर 4 के क के प्रदेश सभा सदस्य के स्वतंत्र उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद यादव हमने आज बातचीत कैनी सन। वहाँ के एजेंडा के बारे में, खास करके स्वतंत्र उम्मीदवार वहाँ काहे बननी, वही तरह अपन जनता के विकास के खातिर निर्वाचित भइला बाद वहाँ का करेम, वहाँ के मूल विकास के काम काथी काथी होई, एकरा बारे में हमने बातचीत कैनी सन। पर्सा के क्षेत्र नंबर 4 के क के प्रदेश सभा सदस्य के स्वतंत्र उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद यादव जी से। आज के खातिर समय खत्म हो चुकल बा, निर्धारित समय। हमने फिर से गतिशील.com से अन्य उम्मीदवार से बातचीत लेके उपस्थित होकबे करेम सन। आज के खातिर कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।